स्वागत है आपका। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। इफ्तार पार्टी में दिए गए कमलनाथ के एक बयान पर सियासी घमासान खड़ा हो गया है। बीजेपी कांग्रेस को घेरने में लग गई है। दरअसल छिंदवाड़ा में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया जिसमें कमलनाथ शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी देश भर में दंगे करवा रही है। रोजेदारों से कहा कि आप सभी छिंदवाड़ा संभालिए, उनको पूरा प्रदेश संभालना है। अब इस बयान को लेकर बीजेपी कांग्रेस और कमलनाथ को चौतरफा घेरने में लगी हुई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस बयान की निंदा करते हुए कमलनाथ पर डर दिखाओ, वोट पाओ की राजनीति करने का आरोप लगाया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि कमलनाथ एक तरफ से हनुमान भक्त का प्रचार करते हैं और दूसरी तरफ इफ्तार पार्टी में जाकर दंगे फसाद की बातें करते हैं। आप सबको बड़ा सवाल है, ये प्रदेश सवाल है। आप चाहते हैं मैं यहाँ बंद के रह जाऊँ तो बंद के रह जाता हूँ। आप सब जगह देख रहे हैं क्या हो रहा है। दंगा विकास पूरे देश भर में ये कर रहे हैं। दंगा विकास बहुत पूरे देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे। सही बात तो ये है। आप लोग बस उत्तेजित पकड़िए, वो चाहते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता, इससे उनकी कुटिलता जाहिर हो रही है। एक तरफ वो हनुमान भक्त होने का प्रचार करवाते हैं और दूसरी तरफ वो रोज इफ्तार में जाके दंगे फसाद की बात करके क्या कहना चाहते हैं कि इस नाम पे सबको इकट्ठा करके और उनके वोट प्राप्त करने वो रोज इफ्तार में गए थे। स्तरहीन और घटिया राजनीति, डर दिखाओ वोट पाओ। मध्य प्रदेश शांति का टापू है इस समय। कहां दंगे हो रहे हैं मध्य प्रदेश में? ये बदनीयत है, ये कुटिलता है, ये तुष्टीकरण है जो करके कमलनाथ वोट हासिल करना चाह रहे हैं। मैं इसकी निंदा करता हूं। जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता प्रिया पांडे हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रिया, मध्य प्रदेश में सियासत किस हुई, एक बार फिर से धर्म पे अटकी है? देखिए, बिल्कुल कल से ही इस बयान की सियासी गलियारों में बेहद चर्चा हो रही है शिवांगी। कल रोजा इफ्तार की पार्टी में शामिल होने पीसीसी चीफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर जो रोजेदार थे उन्हें संदेश दिया, कहा कि आप छिंदवाड़ा संभालिए, मुझे पूरा प्रदेश संभालना है। और बीजेपी प्रदेश भर में दंगे करवा रही है। उनके इस बयान के बाद सियासत लगातार गरमाई हुई नजर आ रही है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे बयान की निंदा की है। कहा है कि कांग्रेस लगातार वोट की राजनीति करती है। रोजेदारों के पास जाकर इस तरह का बयान जो उन्होंने दिया है वो स्तरहीन है। क्या पूरा स्टैंड है इस बयान पर कांग्रेस पार्टी का? इस पर भी बात करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जेपी धनोपिया हमारे साथ हैं। सर, एक बयान और लगातार सियासी गलियारे में इससे सियासत गरमाई हुई है, कैसे देख रहे हैं आप इस बयान को? बीजेपी चौतरफा कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ को घेरने में जुटी हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को और शिवराज सिंह चौहान को तो कमलनाथ जी का फोफिया हो गया है। आज स्थिति यह है, कमलनाथ जी अगर कुछ भी बोलते हैं तो उसका अर्थ का अनर्थ निकालने की बात करते हैं। कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में इफ्तार पार्टी में रोजादारों से चर्चा कर रहे हैं, रोजा इफ्तारी पार्टी में शामिल हुए हैं। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि दंगे करवा रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव जब भी होते हैं तो मध्य प्रदेश शांति को इस तरह शांति का टापू बनाने का प्रयास करते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। उस सबसे आपको बच के रहना है, संभल के रहना है। छिंदवाड़ा की जिम्मेदारी आप सबकी है, को मुझे पूरे प्रदेश देखना है। उन्होंने ये नहीं कहा कि दंगे करवा रही है। दंगा करवाने की संभावना से इनकार नहीं किया सकता क्योंकि आज तक का इतिहास रहा है। जब जब चुनाव आते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने एक ही कार्ड खेला है, वो है सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का काम। इस तरह का माहौल बिगाड़ कर लोगों को गुमराह करने का काम भाजपा करती है, कांग्रेस नहीं करती। कमलनाथ जी तो शांतिप्रिय नेता है, हनुमान जी के भक्त हैं। आज हनुमान जयंती पर छिंदवाड़ा में बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और इस तरह की बातें करके शिवराज सिंह चौहान खुद की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन बयान में साफ दिख रहा है, वो कह रहे हैं कार्यकर्ताओं को भी कि आपको उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। वही तो है ना, साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है उत्तेजित नहीं होना है। भारतीय जनता पार्टी गुमराह कर सकती है, बहुत ज्यादा बातें बिगाड़ने का माहौल कर सकती है, लेकिन शांति से रहिए। छिंदवाड़ा संभालिए, मैं पूरा देश संभाल रहा हूँ, पूरा प्रदेश संभाल रहा हूँ। 2023 के चुनाव होने, क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में स्थिति बन सकती है क्या? जिस तरह से संदेश कमलनाथ देते नजर आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है क्या कि इस तरह से स्थितियां खराब होंगी? देखिए, हनुमान जयंती के अवसर पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप सबको बधाई। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी जुड़ गए हैं। नरोत्तम मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। कमलनाथ जी ने जो बयान दिया है वो आपने सुना होगा। इफ्तार पार्टी में रोजेदारों को बोल रहे हैं कि भाजपा दंगे फसाद करने का काम करती है। देखिए, ये कमलनाथ जी की मानसिकता नहीं, पूरी कांग्रेस की मानसिकता है। ये अल्पसंख्यकों को डर बता करके ये उनके वोट लेना चाहते हैं।
ये चुनाव पर, पिछले चुनाव पर भी उनने उनकी बैठक बुला के इसी तरह की बातें कही थी। अब बताइए, वो जगह जहां उनका पवित्र काम चल रहा है, रोजा अफ्तार चल रहा है, वहां जहर उगलने की जरूरत क्या है? वहाँ क्या जरूरत है देश भर के दंगों का उल्लेख करने की? वहां तो आपको उनके हिसाब की बात करनी थी। लेकिन ये जान पूछ के दोहरा चरित्र जो है, तुष्टीकरण की राजनीति जो कांग्रेस की है, ये तुष्टीकरण की राजनीति का ही दुष्परिणाम है। कांग्रेस समेटती चली जा रही है सभी राज्यों में। अब वो पब्लिक नहीं रही है, ये सोशल मीडिया का युग है। हर बात का अर्थ निकाला जाता है और ये तो बैठे बैठे ही अनर्थ कर रहे हैं। कांग्रेस तो कह रही है कि बीजेपी ही अर्थ का अनर्थ निकालती है, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। आप सुन लें, वो तो है, क्लिपिंग है। मान लो बीजेपी निकाल रही है तो आप खुद सुन लें उसे। आप दुनिया को, यानी आप अपने टीवी के माध्यम से सबको सुना सकती हैं। जी, क्लिप है, सारे लोग। हाँ, क्लिपिंग है तो सबको सुनाई जा सकती है, इसमें क्या दिक्कत है? जो कांग्रेस कह रही है उसका जवाब कमलनाथ की क्लिपिंग है। जी। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं, आश्वासन दिला रहे हैं कि छिंदवाड़ा आप लोग संभालिए। उस पार्टी में कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा को आप लोग संभालिए, प्रदेश में संभाल लूंगा। देखिए साहब, ये पार्टी नहीं संभाल पाए, ये विधायकों को नहीं संभाल पाए, और छिंदवाड़ा में भी बाल बाल बचे हैं जी पिछले चुनाव में। न तो इनसे इस बार छिंदवाड़ा संभलेगा, न पार्टी संभलेगी, न विधायक संभलेंगे। आज तक मध्य प्रदेश के इतिहास में किसी पार्टी अध्यक्ष के खिलाफ 42 से ज्यादा विधायक बगावत कर गए हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर गए, उसके पहले 28 विधायक छोड़ के चले गए थे, और ये सिलसिला लगातार जारी है। ये जो बार बार कहते हैं प्रदेश में देख लूंगा या सरकार हम बनाएंगे, ये सिर्फ इसलिए कहते हैं कि भ्रम में बने रहे विधायक, नहीं तो कांग्रेस में भगदड़ के हालात हो जाएंगे। ये उस पार्टी को इकट्ठा करने के लिए कमलनाथ जी की मजबूरी है कि रोज सुबह लोगों को बताना कि हम आने वाले हैं, हम 6 महीने की बात है, हम आने वाले हैं। 20 साल से कांग्रेस ऐसा ही कर रही है, 20 साल से नहीं आ पाए। पिछली बार भी इनको 5 सीटें 7 सीटें ज्यादा आई थी, वोट हमारे जाते भाजपा के, वोट तब भी इनको ज्यादा नहीं मिले थे। वो तो लोकतंत्र की खूबसूरती है जिसमें वो 5-7 आ गए, लेकिन बहुमत इनको भी नहीं मिला था। जब पिछली बार बहुमत नहीं मिला, अब तो इनके 15 महीने का कार्यकाल की सरकार देख ली है लोगों ने। इनका झूठ देखा है कि 2 लाख रुपए 10 दिन में माफ कर देंगे। लोगों ने, किसानों ने देखा है कि 10 दिन में 2 लाख एक का भी नहीं हुआ। इन्होंने कहा नौजवान को 4000 रुपए महीना भत्ता देंगे। लोगों ने देखा 15 महीने ढोल चराना और बैंड बजाने की ट्रेनिंग देने लगे थे। एक व्यक्ति के खाते में 4000 नहीं निकला, और हमने तो कहा कि किसी को 2 लाख दिया हो 10 दिन के अंदर, जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो टीवी पे ला के दिखाओ उसको। नौजवान को बेरोजगारी भत्ता किसी एक को दिया हो तो टीवी पे ला के दिखाओ उसको, हम तो मान लेंगे उसको। लेकिन वो 2-2, 4-4, 500 रुपया करके वो अभी भी जो घोषणाएं कर रहे हैं ना, वैसी ही घोषणाएं हैं। हम 500 का सिलेंडर दे देंगे, लाडली बहनों को 1500 देंगे। लोग समझ गए हैं इनका कि इसके बाद में, आने के बाद में फिर कहेंगे गरीबी रेखा वालों को दिया जाएगा, दूसरों को दिया जाएगा। जैसे कर्ज माफी के लाल पीले नीले हरे गुलाबी फार्म भरवाए थे ना, ऐसे जीत आ जाएंगे तो ऐसा करेंगे। इसलिए ये कभी नहीं आने वाले हैं, जनता समझ चुकी है। काट की हाड़ी एक ही बार चलती है, बार बार नहीं चलती। ठीक है, खाली चुनावी बयानबाजियां है, भाजपा का ये दावा है। नरोत्तम मिश्रा जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रिया लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। प्रिया, धनोपिया जी अगर आपके साथ मौजूद हैं, नरोत्तम मिश्रा जी को अभी हमने सुना, लगातार भाजपा यही कह रही है कि अर्थ का अनर्थ निकाला नहीं जा रहा है। जो भी कमलनाथ ने कहा उसका सीधा सीधा क्लिप सामने आया है। देखिए, बिल्कुल धनोपिया जी लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है। अभी गृह मंत्री भी जुड़े थे, वो भी कह रहे हैं कि कोई अर्थ का अनर्थ नहीं निकाला है बीजेपी ने। जो क्लिप है वही कह रहे हैं, क्लिप सबके सामने है, सबके सामने प्ले हो रहा है। जो कमलनाथ जी ने कहा वो बयान ही गलत है। नहीं, कमलनाथ जी का बयान गलत नहीं है। मैं फिर ज़्यादा कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत षड्यंत्रकारी पार्टी है। चुनाव जब आते हैं तो ध्रुवीकरण करने के लिए जिस तरह का माहौल बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, उसकी योजना हमेशा होती नहीं। हर चुनाव के माहौल रहा है, हमेशा इन्होंने इस तरह का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया है। कमलनाथ जी ने कहा ऐसा हो सकता है, संभावना है। कमलनाथ जी नहीं कहा हो रहा है। और जब देखिएगा, बात निश्चित मान के चलिएगा, चुनाव के पहले कुछ ना कुछ ये कोई करा देंगे और कहेंगे कि साहब देखिए हम बदनाम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का तो काम ही यही है, डिवाइड एंड रूल। लोगों में दंगा फड़काओ, लोगों को गुमराह करो, डराओ, सारी बातें करो। इनकी साधी प्रज्ञा सिंह जो यहाँ सांसद है,
उनके बयान सुन लीजिए रोज, जिस तरह की बातें करते हैं लोगों को, एक बहुसंख्यक लोगों के साथ जिस तरह का व्यवहार करते हैं, ये सारी बातें डरावनी तो हैं और डर तो लगता है। निश्चित रूप से लेकर कहा है कमलनाथ जी की चिंता जायज़ है। कमलनाथ जी ने ये नहीं कहा कि दंगे करा रहे हैं, दंगे करा सकते हैं, इस बात से संभावना नहीं है। अच्छा, ये गृह मंत्री जी ये भी कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा जोड़ने की बात कर रहे हैं, लगातार वो ये दावे कर रहे हैं कि उनकी 6 महीने में सरकार आ रही है, लेकिन ये एक तरह का झुंझुना है, अपने विधायकों को दे देते हैं, नहीं तो उनके विधायक इनको छोड़कर चले जाएंगे। इनके मन में डर है और ये डर है, इसी वजह से ये रोज कहते हैं कि 6 महीने में इनकी सरकार आ रही है। वाकई में डर है क्या मन में? देखिए, गृह मंत्री जी ये बात भूल जाते हैं कि 2018 में प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया था, घर बिठा दिया था, लेकिन उन्होंने सरकार खरीद कर, वोटों की सरकार को नोटों से खरीद कर, उधार का सिंदूर मांग भर के स्वागत बन गया और बातें कर रहे हैं इस तरह की। ये साफ दिख रहा है, पूरा देश जानता है, देश जानता है। कलंकित करने वाली, अगर लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग हैं तो भाजपा के लोग हैं, चाहे बंगलौर हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गोवा हो, चाहे हर जगह। इसी बात पे गृह मंत्री जी ये भी कह रहे हैं कि वोट प्रतिशत तो बीजेपी का ज्यादा था, कांग्रेस की सीटें ज्यादा थी, लेकिन वोट प्रतिशत उनका ज्यादा। वोट प्रतिशत से क्या होता है? नंबर ऑफ सीट्स के होते हैं। हमारा लोकतंत्र है, इसमें बहुमत के होना चाहिए। नंबर ऑफ सीट्स कांग्रेस की पहले भी थी ज्यादा, आज भी है और आगे भी आएंगे। बिल्कुल, देखिए शिवांगी, चुनावी साल है और जाहिर बात है कि बयानबाजी का दौर भी जारी रहेगा, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी रहेगा, लेकिन जनता का क्या रुख है? जनता किसे सत्ता के सिंहासन पे बिठाएगी? बिल्कुल प्रिया, ये भी कुछ महीनों में साफ हो जाएगा कि आखिरकार जनता का क्या रुख है। हालांकि दोनों ही पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं जनता को साधने के लिए। फिलहाल प्रिया, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। पीसीसी चीफ कमलनाथ छिंदवाड़ा के लालबाग में आयोजित भजन संध्या कार्यक्रम में शामिल हुए और पूजा अर्चना की। इस दौरान कमलनाथ ने हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई दी और कहा कि हम विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति हैं, ना हम आर्थिक शक्ति है और ना ही मिलिट्री शक्ति है। भारत की नींव उसकी आध्यात्मिक शक्ति है। यही आध्यात्मिक शक्ति हमारे सामाजिक मूल्य और हमारी संस्कृति को मजबूत रखती है। उन्होंने कहा कि आपका प्यार और विश्वास ही मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। और गायत्री परिवार के विचार सम्मिलित है और मेरी इच्छा थी कि आज के दिन मैं इन बीच में आऊं, सब पूरे परिवार से आशीर्वाद दूं। खबर जांजगीर चांपा से